नमस्कार। आज करेंगे अगला टॉपिक विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस की। जो नंबर सीक्वेंस हमने अभी तक पढ़ी थी वो दिखती कैसे है। वैसे मैं कुछ आइडिया तो आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब देखते हैं कि हर नंबर सीक्वेंस आपकी कैसे दिखाई देती है। तो मूव करते हैं पेज पे। तो यहाँ पे आपके दिखा रखे हैं कि ऑल डॉट होल वन की जो सीक्वेंस है आपकी वो डॉट डॉट में वेरी सिंपल, ये तो सबसे सिंपल है। हाँ, ऑलरेडी टोल्ड यू। काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस जितनी आपकी काउंटिंग उतने डॉट लगाने हैं, एक सीधे लगाने हैं बस। ओड नंबर की, ओड नंबर में एक डॉट है, फिर थ्री डॉट के लिए आप ऊपर लगाएंगे। अब उसके बाद आता है फाइव, तो फाइव के लिए वन टू थ्री फोर और इसके आगे लगा देंगे फाइव। ये सेवन है तो ये हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है। दो दो डॉट लेने हैं, अगली बार ये दो डॉट कंबाइन लिखेंगे, चार बन जाएगा, तीन बार लिख देंगे इनको तो आपका छः बन जाएगा। कि ये सिंपल है। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस पहले ही बताई थी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस क्या होती है? तो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस में वन, एक डॉट है वो वन को ही दिखाता है। थ्री के लिए आप थ्री डॉट लगाएंगे, वन वन थ्री सिक्स टेन ऐसे आपका है। तो वन के लिए वन डॉट रहेगी, थ्री डॉट लगाएंगे ट्राइंगल के कॉर्नर्स के ऊपर। सिक्स के लिए आप थ्री डॉट लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है तो हम थ्री डॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों के सेंटर में लगाएंगे, फिर ऊपर अगर ये फोर्थ नंबर पे है तो फोर डॉट ले लेंगे नीचे, और फिर इन दोनों के बीच में डॉट लगाते चलेंगे, या फिर से दोनों के बीच में डॉट लगा देंगे, फिर से दोनों के बीच में लगा देंगे, और ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे आपकी चलेंगे। 15 है तो नीचे फाइव डॉट है। ट्राइंगल नंबर जो भी नंबर जिस भी प्लेस पे आता है, जैसे फिफ्थ प्लेस पे आया तो फाइव डॉट से आप स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बताया था कि वन है आपका, फिर फोर है, नाइन है, 16 है। जो काउंटिंग नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करना क्या था। वन डॉट इज सिंपल, फोर डॉट के लिए आप फोर डॉट लगा लेंगे, स्क्वायर बना देंगे। फोर इज बेसिकली टू इंटू टू, आपको दो रो बनानी है और हर रो में दो डॉट रखनी है। लाइक 16 की बात करूं मैं, तो 16 होता है फोर इंटू फोर। आपको फोर रो लेनी है और एक रो में आपको फोर डॉट ही लेनी है। तो पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और ये आपकी चौथी रो, और इनको ज्वाइन कर देंगे आउटर पॉइंट्स को। आपकी फिर से स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। क्यूब के लिए ये एक बेसिकली थ्री डी शेप है आपकी, इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो ये आप ड्रॉ करते, आप आर्ट की तरह इसको अच्छे से बना लेना इसका। ये जो छोटे हैं आपके, वैसे तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो इस पे हमारा है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट है, देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ वी आर रेडी। Copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next figure for each sequence। वो कहता है भाई आप उस टेबल को एज इट इज कॉपी करिए अपने उसमें नोटबुक में, और उसकी जो अगली सीक्वेंस आएगी वो आप बता देंगे। जैसे इसमें वन डॉट आएगी, इसमें आपकी सिक्स डॉट आ जाएंगे, तो ये आपके ऐसे हो जाएगा। आइडिया मैंने आपको दे दिया थोड़ा सा। अब ये कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है कि वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन मेक ए ट्रायंगल with these number of dots. We can make a triangle, we can make a triangle using a given number of dots। given number of dots, भाई मान लो अगर आपको 15 दे दिया, तो 15 के लिए आप 15 डॉट दे दिया आपको, तो अब स्टार्टिंग कैसे करनी है? वन टू थ्री फोर, फिफ्थ नंबर पे है तो हम फाइव डॉट से स्टार्टिंग कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसके बीच में, 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 इसके इसके इनके इनके और इनके। अब डेफिनेटली ये सारे आपके 15 नोट ही बनेंगे, 5 9 12 14 एंड 150। ठीक है, अगला है कि ये इनको आप स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, वन फोर इनको स्क्वायर नंबर। तो इसका भी वही आंसर रहेगा, बिकॉज वी कैन मेक ए स्क्वायर
यूजिंग द गिवन नंबर ऑफ डॉट्स, गिवन नंबर ऑफ डॉट्स से आप एक स्क्वायर बना सकते हैं। ये हो जाएगा। क्यूब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वी कैन मेक ए लार्जर क्यूब। हम इन इतने क्यूब्स का यूज करेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स का यूज करेंगे, तो आपकी एक लार्जर क्यूब आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ द ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। ये कहते हैं भाई दोनों में ही आता है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन ए ट्रायंगल एंड इन ए स्क्वायर। विद 36 डॉट अगर आप लेके चलते हो तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं और आप स्क्वायर बना सकते हैं। पिक्चर बनानी है आपको इसकी, पिक्चर बनानी है तो चलो बना लेते हैं पिक्चर इसकी। ठीक है, तो 36 ट्रायंगुलर नंबर है तो पहले देखते हैं भाई कितने नंबर पे आएगा ये। तो ट्रायंगुलर नंबर में पहले आपका क्या होता है? वो होता है 1, फिर होता है आपका 3, फिर होता है आपका 6, फिर होता है 10, फिर 15। मैं काउंटिंग ऐड कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया और आपने 8 ऐड कर दिया इसमें 36। ठीक है, तो किस प्लेस पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस पे आता है। तो हम 8 डॉट से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सब के आप बीच में डॉट लगाते चलेंगे, दो डॉट के बीच में डॉट, फिर दोनों के बीच में डॉट। लेकिन ये कोशिश करनी कि आपको सीधी रखनी डॉट सी है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के। तो आप ऐसे इसमें डॉट्स लगाते चलेंगे बीच में, और स्ट्रेट लाइन में आप लगाएंगे विद पेंसिल थोड़ा सा डार्क करके, तो बहुत सुंदर लगेगा ये डायग्राम आपका। ठीक है, तो ये 36 डॉट हो गए एंड एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, आप आराम से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका हो गया। तो पिक्चर के थ्रू कहा तो कर दिया मैंने ड्रॉ। 36 डॉट से आपको स्क्वायर भी बनाना है तो स्क्वायर भी बना देते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 36 इज बेसिकली 6 इंटू 6, यानी 6 रो बनानी है और एक रो में 6 डॉट ही रखनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कुल आपकी 5 रो हो गई हैं, 4 रो हो गई हैं, 5 5th रो, और इसके ऊपर आप कर देंगे 6th रो, और एक स्क्वायर की आउटर डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। स्क्वायर की फॉर्मेशन आपकी यहाँ से आपको दिख जाएगी। अगला देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है कि व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसको आप क्या कहेंगे? उसने ये भी कह दिया, खुद ही आंसर बता दिया कि ये तो हेक्सागोनल नंबर है। हेक्सागोनल नंबर है क्योंकि ये हेक्सागन की शेप बनती है आपकी। हेक्सागन की शेप कुछ ऐसे बनती है, आपकी हेक्सागोन की शेप बनती है ये। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हेक्सागोन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसीलिए इनको हेक्सागोनल नंबर हम कहते हैं। तो पूछ सकता है कि क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन मेक ए हेक्सागन यूजिंग दिस नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, अब आएगा थोड़ा सा ट्रिकी। इसमें ट्रिकी क्या आएगा? वो कहता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ये आप ड्रॉ कीजिए कॉपी में और अगला क्या आएगा वो बताना है। तो आप एक पैटर्न इसमें, पहले आप पैटर्न पहचानेंगे तो पैटर्न इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे 6 ऐड है, यहाँ पे 12 ऐड है, यहाँ पे 18 है। तो ये तो 6 की टेबल ऐड हो रही है, 6 12 18, तो 24 ऐड हो जाएगा इसमें अगली में, तो ये 61 आएगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि अगली जो हमारी फिगर आएगी उसमें 61 डॉट्स होंगे आपके। 61 डॉट्स से आपको बनाना है। अब शुरू कैसे करें तो वो देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से पैटर्न देखते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 7 है। ये 1 3 5 7, तो ये तो ओड नंबर है आपके। अगर ओड नंबर है आपके तो 7 से अगला तो 9 होता है, तो हम 9 नंबर ले लेंगे। 1, तो 9 डॉट ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ लिख लेते हैं 9। तो ये सेंटर की लाइन से आप ओड नंबर्स की सीक्वेंस चल रही थी तो हमने वो ले लिया। अब वही काम करना है, वो सेम करेंगे। दो डॉट्स के बीच में डॉट लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, और ऊपर फिर से डॉट कंटिन्यू रखेंगे आप ऐसे ही। ऐसे ही आप नीचे की साइड में दो के बीच में डॉट लगा देंगे और फिर से डॉट लगा देंगे। तब तक
अब हम ये देखेंगे कि रुके कहाँ पे गए हैं, किधर जाके रुकना है अपने को। तो रुकने की भी बता रखी है भाई, जब इस सेकंड फिगर में 2 डॉट पे लगे रुके, थर्ड फिगर में 3 डॉट पे रुके, फोर्थ फिगर में 4 डॉट पे रुके, फिफ्थ फिगर में कितने पे रुकेंगे, जब आपकी डॉट 5 हो जाएंगी तो आपको वापस स्टॉप कर देना है। ऐसे ही नीचे की साइड में 5 डॉट होते ही आपको स्टॉप कर देना है, बस यही था, और इतना मुश्किल नहीं था ये। हाँ, अगला देख लेते हैं हम। ये कहता है कि आप पिक्चर के थ्रू बताइए कि ये कैसे दिखती है, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। तो पिक्चर के थ्रू आप देखेंगे तो ये आपने उसने एक बता दिया पावर ऑफ 2 का तो ऐसे दिखता है, आप बताइए पावर ऑफ 3 कैसे दिखेगी। तो पावर ऑफ 3 की सीक्वेंस क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। पावर ऑफ 3 की सीक्वेंस होती है, सबसे पहला होता है 3 की पावर 0, जो 1 ही होता है, जो 1 डॉट सब में आता है। फिर आता है 3 की पावर 1, जो 3 होता है। 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 into 3 होता है। पावर का मतलब होता है उतनी बार अंदर मल्टीप्लाई करना। 3 की पावर 3, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। फिर ऐसे 3 की पावर 4 चलेगा, 81 चलेगा। अब पिक्चर के थ्रू दिखाना है कि दिखते कैसे हैं। तो ये 1 कैसे दिखेगा, तो डॉट दिखेगा बस। 3 के लिए 3 डॉट लगाएंगे और एक ट्राइंगल बना देंगे बस। 9 के लिए क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया, ये 3 हो गया। हम 9 के लिए क्या करेंगे, हम 3 डॉट लगाएंगे, फिर से थोड़ा सा दूर लगाएंगे अब की बार, और इस ट्राइंग यहाँ पे फिर से ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे ट्राइंगल की फॉर्मेशन। तो कुल आपके 9 डॉट हो गए, 1 डॉट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका हो गया कितना, हाँ 9 हो गया, ये 9 को दिखाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 27 कैसे दिखाया जाएगा, तो 27 के लिए 9 9 वाले को रिपीट कर देंगे आप। देखिए ये 9 हो गया। अब ये कैसे करना है, ये इसके नीचे ही थोड़ा सा आपको लेना है सेंटर पॉइंट, इसके नीचे सेंटर पॉइंट लेंगे। ये 9 हो गया। अब इसका सेंटर पॉइंट है तो हम इसके नीचे ही लेंगे, यहाँ पे भी इसके सेंटर के नीचे इसका लेंगे, इसका लेंगे इसके नीचे। ऐसे ही यहाँ पे भी हम एस्टिमेट, यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे सेंटर लेके ट्राइंगल बना दी, इसका सेंटर लेके यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, इसका सेंटर लेके यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे आपके कुल 27 डॉट हो गए, 3 3 9 3 6 9 12 15 18 21 24 27। तो ये एक ट्राइंगल की ही फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे आउटर साइड में। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक बार कैसे बनाना है फिर से आपको, क्योंकि इसको दिखाना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है। ठीक है, ये 27 को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 9 वाले को ही रिपीट करेंगे। तो पहले 9 के लिए हमारे कुछ शेप ऐसे बनी थी, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे इसके ट्राइंगल बना देंगे। इस कॉर्नर के नीचे फिर से ट्राइंगल बना देंगे, इसके नीचे फिर से ट्राइंगल बना देंगे। ऐसे इस साइड इसको सेंटर मान लेंगे, इसके नीचे ये ड्रॉ कर देंगे, इसके नीचे ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका 27 दिखाता है आपका। तो ये था आपके आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।